गंगा जमुनी तहजीब के नारे और मिसालें तो बहुत सुनी होंगी आपने, लेकिन आज हम वादिये कश्मीर के एक ऐसे इलाके में आपको लेकर चलेंगे जहां हिंदू और मुसलमान की मोहब्बत दिखाएंगे, जहां हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की सच्ची कहानी दिखाएंगे। 47 की लड़ाई के दौरान मां शारदा के मंदिर को बहुत नुकसान हुआ था, लेकिन मां शारदा के मंदिर के उद्धार के लिए हिंदू मुसलमान सिख और ईसाई रात दिन मेहनत कर रहे हैं ताकि शारदा पीठ में फिर से घंटियां गूंज सके, मां की पूजा अर्चना हो सके। इस खास रिपोर्ट के जरिए ये खास तस्वीरें देखिए। सरहदों की लकीरों में बटा एक मंदिर, जिसके जीर्णोद्धार में जुटे हैं हिंदू और मुसलमान, जो दे रहे हैं अमन का पैगाम। यही तो है असली हिंदुस्तान। हम इस समय मौजूद हैं 1224 की टीम जीरो लाइन एलओसी के उस तरफ चंद मीटरों का फासला ही है, लेकिन शारदा पीठ मंदिर को लेकर 56 किलोमीटर जो है यहां से चलकर आपको पीओके जाना होगा। हम इस वक्त मौजूद हैं टंगरार के उस जगह पर जहां पर 47 के युद्ध के बाद दोबारा शारदा पीठ का ये मंदिर जो है ये अवाम के लिए खोल दिया गया है। मौजूदा स्थिति में प्राइम मिनिस्टर मोदी, उसके अलावा डिफेंस मिनिस्टर, गृह मंत्री और इनकी कोशिशों के बदौलत लगातार डेपुटेशन जो दिल्ली में मिलते रहे और पंडितों के इस बड़े एक मामले को लेकर जिसके बाद हरी झंडी दिखा दी गई। शारदा पीठ, जिसका नाम लेने से आस्था बढ़ जाती है, माता के दर्शन से तकदीर बदल जाती है। 1947 से बंद मंदिर के कपाट फिर खुलेंगे, फिर से होगी देवी मां की पूजा। 27 मार्च को माता शारदा देवी की मूर्ति स्थापित होगी। मां शारदा कश्मीरी पंडितों की कुल देवी हैं। शारदा पीठ कश्मीरी पंडितों के लिए एक तीर्थ स्थल है। शारदा पीठ को 18 अष्टादश महाशक्ति पीठों में से एक मानते हैं। ये मूर्ति जी श्रृंगेरी से चलेगी 23 जनवरी को और 23 मार्च को यहाँ पे पहले नवरात्रा पे यहाँ पे स्थापना होगी मूर्ति। तो ये मूर्ति 3 फुट की है, अष्टधातु की मूर्ति है। ये श्रृंगेरी से चलेगी ये, तो सारे पूरा इंडिया घूम के आएगी, तो लास्ट में यहाँ पे इसका स्थापना होगा। शारदा पीठ नीलम, मधुमती और सरगुन नदी की धाराओं के संगम के पास हरमुख पहाड़ी पर करीब 6500 फीट की ऊंचाई पर है। भारत और पाकिस्तान के बंटवारे से पहले शारदा पीठ मार्तंड सूर्य मंदिर और अमरनाथ गुफा के साथ जम्मू कश्मीर के 3 प्रमुख तीर्थ स्थलों में शामिल था। हम लाइन ऑफ कंट्रोल जीरो लाइन के बिल्कुल पास में खड़े हुए हैं और ये उस तरफ का जो एरिया है ये पीओके का है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। और तस्वीरों में आप देख पाएंगे ये वो झंडे हैं जो पीओके का है और जो पाकिस्तान के कब्जे में है। और इस तरफ का जो ये मकान जो उस तरफ का है ये आखिरी बाउंड्री होगी जीरो लाइन पर। ये जो रास्ता है ये उस तरफ का है पीओके का। और इसके अलावा क्योंकि सीज फायर और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जिस तरह से सीज फायर और लगातार पाकिस्तान को वार्न किया था कि वो इस तरफ अमन में रखना डालने की कोशिश न करें, नहीं तो सेना इसका खतरनाक तरीके से जवाब दे सकती है। अभी तक बताया जाता है कि इस एरिया में अभी तक शांति है और शांति के बीच में ही अब मंदिर और गुरुद्वारे का ये सफर जो है दोबारा शुरू होगा, जो 1947 के बाद रुक गया है। माता के मंदिर के निर्माण में सबसे अहम किरदार मुसलमान निभा रहे हैं। मंदिर के निर्माण के लिए स्थानीय मुसलमानों ने पहल की और अब मंदिर की एक एक ईंट खुद लगा रहे हैं। इबादत गाहें जो होती हैं वो इबादत के लिए होती हैं। हमारा 76 साल से मंदिर जो है पीओके शारदा पीठ जो है वहां बंद पड़ा है। हम उसको ठीक करवाना चाहते हैं। हम हमारे पंडित भाई इबादत गाहें बंद करने के लिए नहीं होती हैं, खुला रखने के लिए होती हैं। तो हम गुजारिश करते हैं इस्लामाबाद से, दिल्ली से कि हमारा जो है ये रास्ता खोला जाए कॉरिडोर करतारपुर की तरह, ताकि हमारे पंडित भाई वहां जाएं, वहां मंदिर को दोबारा से तैयार करें और हमारी छड़ी मुबारक जो है नेक्स्ट ईयर जानी चाहिए।
और वहां पूजा होनी चाहिए। 4 सितंबर को हमारी छड़ी मुबारक जो है यहाँ से निकला करती थी, इसी रास्ते से होके अपनी नीलम वादी से होके पीओके में जाती थी, वहां हमारी पूजा होती थी। तो हमने इंशाल्लाह इस साल शुरुआत की। हमारा गुरुद्वारा जो ऑलमोस्ट कंप्लीट है, मंदिर का काम बस थोड़ा बचा है, हम 1-2 महीने में इसका भी खत्म करके हम चाहते कि नेक्स्ट ईयर, इस साल हमने एक शुरुआत की, स्नान हुआ गंगा पे अपना, हाँ, तो उसके बाद हम चाहते, हमने 4 सितंबर को यहाँ पे एक पूजा की यहाँ पे, तो उसके बाद स्नान भी हुआ, तो छड़ी मुबारक जो है हम ब्रिज तक लेके गए। 75 साल के इंतजार के बाद मंदिर का उद्धार हो रहा है। फिर से माता की विधि विधान से पूजा होगी, फिर से यात्रा होगी। हालांकि पिछले साल यात्रा शुरू हुई जो 0 लाइन तक पहुंची। शारदा मंदिर के बारे में हम बचपन से ही अपने बुजुर्गों से पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं। और जो ये एरिया आप देख रहे हैं, बिल्कुल हमने सुना कि शारदा पीठ बहुत नज़दीक है हमारा। जो शारदा मंदिर है, जो अकीदत रखने वाले लोग हैं, जो यहाँ के जो हमारे पंडित बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, उनके मजहबी जज्बात हैं, वो लोग भी चाहते हैं कि वहाँ जाएं, वहाँ उस जगह को देखें। वहाँ पे बंद पड़ा है वो मंदिर, उसको खोलें। इसकी तारीख 5000 साल पुरानी है। 5000 साल से जो यात्रा, जो छड़ी मुबारक यहाँ से चला करती थी, ये रवायत है यहाँ की। यहाँ ऑफिशियल रास्ता यही है। यहाँ पे रात को सारे श्रद्धालु रात को स्टे करते थे और दूसरे दिन यहाँ से वो छड़ी लेकर शारदा देवी मंदिर पे पहुँचते थे। तो आखिरी यात्रा 1948 में हुई। उसके बाद ये यात्रा दोनों मुल्कों की आपस में रंजिश की वजह से न हो सकी। बिलाखिर हम सब लोगों ने यहाँ पे एक स्टैंड लिया। मोहतरम रविंदर पंडिता जी ने, कैप्टन अलियास साहब ने, एजाज साहब ने, इफ्तिखार साहब ने, और पिछले साल हमने 74 साल के बाद उस यात्रा को दोबारा शुरू किया। हम 0 लाइन पर तक पहुंचे। मंदिर के निर्माण के लिए कमेटी भी बनाई गई है। 8 लोगों की कमेटी में 4 हिंदू, 3 मुसलमान और 1 सिख हैं, जो दिन रात मंदिर की मरम्मत कराने में जुटे हैं। हम आज इस कहानी में आपको प्रोग्राम में बताएंगे कि इस मंदिर को खोलने के लिए बहुत ज्यादा किरदार जो है वो मुसलमानों ने निभाया है, जिसमें एजाज साहब हैं, इफ्तिखार साहब हैं, इसके अलावा इलियास साहब हैं, और इसके अलावा और भी बहुत सारे अहम शख्सियात। हमीद साहब हैं, रिटायर्ड कैप्टन। इलियास साहब से भी बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जब मजहब की बात आती है तो मुसलमान ये भी कहते हैं कि जिस जगह पर मजहबी मकामात थे उन्हें उस वक्त नुकसान पहुंचा गया, उसको दोबारा बनाने के लिए मुसलमान जो है यहाँ पे मंदिर और गुरुद्वारे पर काम कर रहे हैं। मेंबरान जो कमेटी के बनाए गए हैं वो इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, और जम्मू कश्मीर की जो ट्रेडिशंस है हमारे कल्चर में, वो मुसलमानों के साथ साथ जो हिंदू हैं, जो सिख हैं, उनकी जो गंगा जमनी तहजीब जो है वो शारदा के इस मंदिर से दोबारा वो आवाजें आने लगी हैं। धार्मिक पूजा किस तरह से शुरू करेंगे। नमस्ते शारदा देवी विद्याहम देहम च प्रार्थेयम विद्यादानम देहम च। माता शारदा के नाम से इधर बैठे हैं और बस उन्हीं का गुणगान करते हैं। पूरे हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों को, पंडित भाइयों को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि एक पेपर पे होता है ना इनविटेशन कार्ड, हम वो नहीं दे, अब कैमरे के जरिए हम उनको इनवाइट करते हैं कि प्लीज आप आ जाएं, ये शांति नगर है, आएं, इस मंदिर को देखें, यहाँ बैठें, यहाँ देखें हम क्या कर रहे हैं। हम मुस्लिम, हमारे मोंगा जी मेरे बुजुर्ग हैं, मैं इनको बहुत मानता हूँ, हमारे सिख भाई, हमारा आके देखें, यहाँ उठना बैठना, हमारा भाईचारा आके देखें। कम से कम मुसलमानों ने मिलकर इसको इस स्टेज पर लाया है। अब हम हिंदुस्तान हुकूमत से मुतालबा करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि इससे आगे आप चलाओ। पुल तक तो हम पहुंच गए, 0 लाइन तक, पुल से आगे आप लेके जाओ, व्हाइट लाइन पार आप करो। हम नरेंद्र मोदी जी से हाथ जोड़ के विनती करते हैं और हमें उम्मीद नहीं, पूर्ण विश्वास है कि मोदी जी आप इस काम को कर सकते हैं। हमारे फौज के अंदर हमें चीज सिखाई जाती थी, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। हमारा कोई मजहब नहीं होता, इंसानियत हमारा मजहब है। तो वहाँ एक चीज होती थी, मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारा, MMG। जब मैं यहाँ आया रिटायर,
तो हमने बोला कि क्यों ना फौज वाली वो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे वाली बात को सिविल के अंदर भी काम मतलब अमल में लाई जाए। हंसते हंसते उन मुसलमानों ने खुद लड्डू बांट करके जमीन को हिंदुओं के हैंडओवर किया, यानी हमारी कमेटी के हैंडओवर किया। और यहाँ पर जो कमेटी है वो मुसलमानों की है, क्योंकि जो हिंदू भाई हैं वो साधना के उस पार है। जितने भी काम यहाँ हो रहे हैं कमेटी के सरबराह हमारे हिंदू भाई हैं, रविंद्र पंडिता जी ही हैं, बट यहाँ की जो कमेटी जो वर्किंग ग्राउंड पे है, जीरो पॉइंट पे है, वो मुसलमान है। वहीं सेव शारदा समिति कश्मीर के प्रधान रविंद्र पंडिता का कहना है कि आदि शंकराचार्य की दिग्विजय दार्शनिक विजय यात्रा प्राचीन कश्मीर में जिस जगह पर जाकर खत्म हुई थी उसी जगह को शारदा पीठ कहते हैं। देखिए, ये तो महाशक्ति पीठ है, ये सबको पता है कि शारदा पीठ का क्या महत्व है। यहाँ सती का दाहिना हाथ गिरा था, पर हमारे कश्मीर में या यूं कहिए कि ऋषि शांडलिया को दर्शन हुए थे वहाँ पे तेजावन में, शारदा के नज़दीक में। पर हमारी मान्यता कश्मीरी हिंदुओं में ये है कि जो हमारे यहाँ एक पंछी होता है उसका नाम है मैना, जिसको बोलते हैं हर। उन्होंने सागर मंथन में, जिस तरह से जो सागर मंथन जब हुआ था तो वहाँ का अमृत लेके एक छोटे से चड्डू में ले आके उसके कई 2-3 कतरे यहाँ हमारे कश्मीर में भी गिरे थे। और ये जो पवित्र मंथन का जो अमृत था ये शारदा पीठ पे ही रखा गया था। मंदिर के निर्माण कार्य में जुटे स्थानीय मुसलमानों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तीर्थ यात्रियों के लिए पीओके के दरवाजे खुलवाने की मांग की है। इसकी तारीख 5000 साल पुरानी है। 5000 साल से जो यात्रा, जो छड़ी मुबारक यहाँ से चला करती थी, ये रवायत है यहाँ की। यहाँ ऑफिशियल रास्ता यही है। यहाँ पे रात को सारे श्रद्धालु रात को स्टे करते थे और दूसरे दिन यहाँ से वो छड़ी लेकर शारदा देवी मंदिर पे पहुँचते थे। तो आखिरी यात्रा 1948 में हुई। उसके बाद ये यात्रा दोनों मुल्कों की आपस में रंजिश की वजह से न हो सकी। बिलाखिर हम सब लोगों ने यहाँ पे एक स्टैंड लिया। मोहतरम रविंद्र पंडिता जी ने, कैप्टन अलियास साहब ने, एजाज साहब ने, इफ्तिखार साहब ने, और पिछले साल हमने 74 साल के बाद उस यात्रा को दोबारा शुरू किया। हम जीरो लाइन पर तक पहुंचे। मोदी जी हैं तो सब कुछ मुमकिन है। जिस तक करतारपुर कॉरिडोर खोलकर हमारे सिख दोस्तों को वहां पे जाने की इजाज़त दी गई, तो हमारी ये रिक्वेस्ट है कि हमारे पंडित भाइयों को, वो जितने भी श्रद्धा रखने वाले हैं शारदा देवी की, उन्हें भी यहाँ का कॉरिडोर खोल के, पुल लगा हुआ है, एक सिंपल सा वीज़ा देकर, ताकि वो यात्रा करें और अपनी श्रद्धा दिखा सकें, मतलब अपनी इबादत गाह तक पहुँच सकें। 2023 में माता के मंदिर का निर्माण काम पूरा हो जाएगा। मंदिर के पास ही बन रहा गुरुद्वारा भी 2023 तक तैयार हो जाएगा। लेकिन खास बात यह है कि दोनों धार्मिक स्थलों का निर्माण खुद मुसलमान करवा रहे हैं। इस मामले के निस्बत आज जिस जगह पे मौजूद हैं, ये शारदा पीठ मंदिर का वो मिला जुला तहजीब जो मुसलमानों ने बीते कई एक वर्षों में यहाँ की सकाफत तहजीब को और यहाँ के हिंदू मुस्लिम भाईचारे को बनाए रखने के लिए अपनी तरफ से बड़ी अहम कोशिशें की। और हम उस जगह पर पहुंच गए हैं कि जिस जगह पर शारदा पीठ का ये मंदिर, जिसका एक हिस्सा उस तरफ है और दूसरा हिस्सा जो है इसको महफूज करने के लिए, इसको सामान देने के लिए यहाँ पर अब इसकी तामीरात जो है बेंगलोर के इंजीनियरों की तरफ से शुरू कर दी गई है। अब बाईं तरफ की तस्वीर जो है ये गुरुद्वारा के लिए जो तामीराती काम या जो काम शुरू किया गया है वो तकरीबन आखिरी मरहल में दाखिल हो चुका है और इस गुरुद्वारे की देखरेख भी यहाँ का मुसलमान ही कर रहा है। इस मंदिर की तारीख करीब 5000 साल पुरानी है। टिटवाल की एकता और गंगा जमुनी तहजीब सदियों से मिसाल बनकर चली आ रही है। तो एक बार ऐसा हुआ, एक साल पहले हमारे भाई पंडिता जी, मोंगा जी आए यहाँ पे स्नान करने गंगा पे। तो ये बहुत पुराना मंदिर है, 100 साल पुराना मंदिर है। तो अलियास साहब, इफ्तिखार साहब, हम लोगों ने इनको पकड़ लिया कि भाई आपकी यहाँ जमीन है, यहाँ 47 से पहले मंदिर हुआ करता था, हम फिर से मंदिर बनाना चाहते हैं।
तो उनको बात कुछ जची नहीं, तो वो यहाँ आए, उनको यकीन नहीं हुआ। हमने कहा नहीं है जमीन, आए देखा, तो उसके बाद पेपर वर्क हुआ जिसमें हमारे मोंगा जी, हमारे पंडिता जी और स्पेशली इफ्तिखार साहब और कैप्टन रिटायर्ड अलियास साहब, हमीद साहब का बड़ा रोल रहा। डिमार्केशन कराई हमने यहाँ पे जमीन की, और उसके बाद हमने 2 दिसंबर को यहाँ पे 2 दिसंबर 21 को फाउंडेशन स्टोन हमारे दरख्शां अंद्राबी जी जो हैं वक्फ बोर्ड की चेयरमैन, उन्होंने रखा। तो हमने पहले इसकी फेंसिंग की, उसके बाद हमने एक कमेटी ने एक सलाह की कि भाई हम एक चीज बनाएंगे MMG, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा, तीनों चीज, तीनों मजहब के लोग, ताकि हम पूरे वर्ल्ड को, पूरे हिंदुस्तान को एक मैसेज देना चाहते हैं कि हमारा एक धर्म है, इंसानियत। कि 47 से पहले यहाँ 3 कौमें आबाद थी, एक हिंदू नौजवान खानदान और दूसरे सरदार लोग और तीसरा मुसलमान लोग यहाँ थे। तो मैं अपने वालिदैन के बकौल आपसे गुजारिश करता हूँ कि जब कोई ब्याह शादी होती थी, ये सब इकट्ठे होते थे, इसमें कोई मिलत जात पात का कोई इम्तियाज नहीं होता था। खाना अलग कर लेते थे, उठना बैठना, कल्चर, खेलना कूदना एक जैसा था। जब 47 की यहाँ पर जंग शुरू हो गई, सबसे पहले ऐसी बात हो गई कि ये सब लोग पुरअमन यहाँ बैठे थे। लाला ईशरदास सबसे पहले हिंदुओं में से यहाँ आया है, जो इसका अंग्रेज़ों की फर्म का बाबू था, उसने फिर अपने ख़ानदान को यहाँ लाया था। तो उससे पहले जो सरदार थे यहाँ पर बसते, उनको हमारे गिलानी ख़ानदान ने जगह दी थी यहाँ बसने के लिए बगैर किसी मुआवजे के। तो बदकिस्मती से जब 47 की वार यहाँ हो गई तो ये टीटवाल जो था ये मैदान जंग बन गया। 2023 में मंदिर और गुरुद्वारा जब तैयार हो जाएगा तो उसकी तस्वीर कुछ इस तरह खूबसूरत नजर आएगी कि शारदा पीठ मंदिर और गुरुद्वारा जो है उसको यहाँ पर दोबारा जो रिस्ट्रक्चर किया जा रहा है, तामीर किया जा रहा है, इसका जो नक्शा है वो सरकार के पास कुछ इस तरह से है और प्रेजेंट जो स्टेटस इसका है वो कुछ इस तरह से है। और आखिरी मराहल में जब ये गुरुद्वारा तैयार होगा तो इसकी शेप इस तरह से तैयार हो जाएगी और जब शारदा पीठ का ये मंदिर तैयार हो जाएगा, खूबसूरत सीढ़ियों के साथ आप अंदर जाएंगे। उसके बाद ये तस्वीर देखिएगा, इस तस्वीर में आपको शारदा यात्रा टेम्पल और शारदा सेंट्रल टीटवाल कश्मीर का जो स्ट्रक्चर है, वो जो बीच वाला है शारदा पीठ, वो उनके पास है और ये 2016 की तस्वीर है, 2 नवंबर 2016 की है। और शारदा माँ का जो ये जो स्ट्रक्चर है, ये इस वक्त सरकार की कोशिशों की बदौलत अब इसको तैयार किया गया है। एकता की मिसाल गंगा जमनी की ऐसी तहजीब भला और कहां देखने को मिल सकती है। तस्वीर हिंदुस्तान में दिख सकती है जहां मुसलमान मंदिर और गुरुद्वारे का जीर्णोद्धार करवा रहे हैं। दिन धर्म की बात जब आए, धर्म मेरा इंसानी लिखना, जब भी मेरी कहानी लिखना, मुझको हिंदुस्तानी लिखना। जम्मू कश्मीर एक अजीम रिवायत से हमने पाया है और जम्मू कश्मीर में इन ट्रेडिशंस को, जिसमें कंपोजिट कल्चर, जिसमें जम्मू कश्मीर में हिंदू मुस्लिम भाईचारा है, ये एक रिवायत में हमारे शामिल रहा है। 47 की जंगों के बाद अब ये पाया गया कि दोबारा इस जगह को, जो कि रिलीजियस प्लेस रही है, यहाँ पर दोबारा तामीर किया जाएगा शारदा पीठ का मंदिर। शारदा पीठ के इस मंदिर की रिवायत जो है वो कदीम और हजारों साल पुरानी है और रिवायत में कहा गया है कि अब इस जगह पर बाज़ाब्ता तौर पर जो है शारदा यात्रा टेम्पल जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। इमरान तारिक के साथ सईद तजम्मुल, भारत 24।